कनाडा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको याद होगा जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी, तब भारत और कनाडा के रिश्तों में जबरदस्त तनाव आ गया था। उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस मुद्दे को संसद में उठाया और भारत पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे दोनों देशों के संबंध बेहद तल्ख हो गए। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। कनाडा में नई सरकार आ चुकी है और मार्क कार्नी नए प्रधानमंत्री बने हैं। उनके सत्ता में आने के बाद भारत कनाडा रिश्तों में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत को जी शिखर सम्मेलन में आमंत्रण। कुछ समय पहले तक कुछ लोग दावा कर रहे थे कि भारत को इस बार G7 समिट में नहीं बुलाया जाएगा, जिससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान हो रहा है। लेकिन अब उन सभी आलोचकों को करारा जवाब मिल चुका है। कनाडा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और लिखा, ग्लैड टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ऑफ कैनेडा, कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज रीसेंट इलेक्शन विक्ट्री एंड थैंक्ड हिम फॉर द इन्विटेशन टू द G7 summit in Kanakis later this month. As vibrant democracies bound by deep people-to-people ties, India and Canada will work together with renewed vigor, guided by mutual respect and shared interests. Look forward to our meeting at the summit. यानी मोदी सरकार को सीधे फोन करके न्योता दिया गया है और जल्द ही दोनों नेताओं की मुलाकात भी होने वाली है। दूसरी तरफ मार्क कार्नी ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने वाली होगी। इस बीच कनाडा के एक रिपोर्टर ने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से तीखा सवाल पूछ डाला, जिस देश में खालिस्तानी आतंकी मारा गया और आपने उसी देश को कैसे जीत समिट के लिए न्योता दे दिया। इस पर मार्क कार्नी ने कहा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम उससे दूरी बनाकर नहीं रह सकते। कुछ मुद्दों पर जांच चल रही है, लेकिन हमारे लिए यह जरूरी था कि भारत जैसे अहम देश को बातचीत की मेज पर लाया जाए। उन्होंने आगे कहा, G7 की चर्चा में ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल भविष्य, महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। ऐसे में भारत जैसी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति को शामिल करना रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है। हालांकि जब उनसे सीधे सीधे निज्जर केस में भारत की भूमिका पर पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि यह मामला जांच के अधीन है और मैं किसी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं चाहता। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, अब भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया है। कनाडा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस इनविटेशन को सकारात्मक कदम बताया है और कहा है कि भारत के साथ संबंध बेहतर करना अब समय की मांग है। एक नेता ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा बाजार है और कनाडा में सबसे बड़ी भारतीय डायस्पोरा है। ऐसे में रिश्तों को मजबूत करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। यानी जिस मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब वही मुद्दा उल्टा पड़ गया है। और सबसे खास बात, जिन्होंने दावा किया था कि भारत को G7 में नहीं बुलाया जाएगा, उन्हें करारा जवाब मिल चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि G7 समिट में भारत की भागीदारी कैसी रहती है और भारत कनाडा संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।